सन 2200 में मको को तब संदेशवाहक बनाया गया जब सैटेलाइट फेल होने लगे। उनके पंखों में एंटीना है जो तुरंत सिग्नल भेजते हैं। पंख सोलर सेल है जो हमेशा उन्हें पावर देते हैं। वॉइस एआई उन्हें किसी भी भाषा में संदेश दोहराने देता है। वे झुंड में उड़कर नेटवर्क बनाते हैं। हर मको के पास हवा में संदेश दिखाने वाला प्रोजेक्टर है। वे हर मौसम में काम करते हैं। जंगल की आग के समय वे रास्ता बताते हैं। कुछ जहाजों पर रहकर समुद्र में संचार बनाए रखते हैं। सन 2200 में मक्को चुप्पी में उम्मीद की आवाज है। सन 2200 में बिच्छुओं को रेगिस्तान में खनन के लिए बनाया गया, लेकिन वे इंसानों के खिलाफ हो गए। उनका डंक अब प्लाज्मा इंजेक्टर है जो चट्टान पिघला देता है। कार्बन कवच उन्हें गोलियों और बम से बचाता है। वे रेत में ट्रेन जितनी तेज रफ्तार से चलते हैं। एआई उन्हें मशीनों के कमजोर हिस्से पर वार करने देता है। कुछ जमीन के अंदर से कूदकर गाड़ियों को भेद देते हैं। उनकी आंखें तेज रोशनी छोड़कर दुश्मन को अंधा कर देती हैं। पुराना माइनिंग एआई अब उन्हें चौकियों पर हमला करने भेजता है। पूरे शहर इनके डर से खाली हो गए हैं। कहा जाता है कि वे रेत के नीचे अपना विशाल घोंसला बना रहे हैं। सन 2200 में रेगिस्तान बिच्छुओं का है और वे फैल रहे हैं। सन 2200 में गेको गगनचुंबी इमारतों की मरम्मत में जरूरी बन गए हैं। उनके पैरों में चुंबकीय पैड है जो किसी भी सतह से चिपक सकते हैं। सिर में लगे सेंसर तुरंत दरार पहचान लेते हैं। उनकी पूंछ अब रोबोटिक हाथ है जो औजार पकड़ सकता है। हर गेको के पास माइक्रो ड्रोन है जो वेल्डिंग और पेंटिंग करते हैं। वे टावरों के बीच छलांग लगा सकते हैं। वे चुपचाप काम करते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता। कार्बन फाइबर शरीर उन्हें भारी सामान उठाने देता है। कुछ में नाइट विजन है जिससे 24 घंटे काम हो सकता है। उन्होंने बिल्डिंग गिरने की घटनाएं 80% कम कर दी हैं। सन 2200 में गेको वो अदृश्य हाथ है जो शहर को खड़ा रखते हैं। सन 2200 में गांव को शहरों में संदेशवाहक बनाने के लिए बदला गया, लेकिन वे सामूहिक दिमाग वाले शिकारी बन गए। उनके पंख अब धारदार धातु की ब्लेड है जो तार और ड्रोन काट देते हैं। आंखें नाइट विजन, हीट विजन और फेस ट्रैकिंग एआई से लैस है। वे इंसानी आवाज इतनी सटीक नकल करते हैं कि लोगों को फंसाने में सफल हो जाते हैं। पंखों में छुपे जेट बूस्टर उन्हें बिना आवाज के मंडराने देते हैं। हर चोंच एक हैकिंग टूल है जो डिवाइस का डेटा चुरा लेती है। उनका डेटा बादल में स्टोर होता है जिससे उन्हें नष्ट करना मुश्किल है। पूरे झुंड आर्मी की तरह मिलकर हमला करते हैं। कुछ छोटे ईएमपी बम लेकर शहर की बिजली काट देते हैं। सन 2200 में आसमान काला बादल नहीं बल्कि कौओं का झुंड बन जाता है। सन 2200 में स्क्विड को समुद्र के हर हिस्से का नक्शा बनाने के लिए बनाया गया है। उनके टेंटकल्स में हाई रेजोल्यूशन स्कैनर और माइक्रो लैब लगे हैं। वे बायोफ्यूजन इंजन से चलकर इतनी गहराई में जाते हैं जहां पनडुब्बी भी नहीं पहुंच सकती। उनका एआई हर मिशन में टेराबाइट्स डेटा स्टोर करता है। वे रोशनी के रंग बदलकर संदेश भेजते हैं। वे समुद्र की तह से खनिज निकाल सकते हैं बिना नुकसान पहुंचाए। उनकी स्याही में नैनोबोट होते हैं जो मछलियों को ट्रैक करते हैं। उनका पारदर्शी शरीर गहरे पानी में गायब हो सकता है। वे बेड़े में काम करते हैं, हर एक अलग क्षेत्र का जिम्मेदार होता है। कुछ के पास 3D प्रिंटर होते हैं जो कोरल रीफ तुरंत ठीक कर देते हैं। सन 2200 में स्क्विड समुद्र के रहस्यों के रखवाले हैं। सन 2200 में वैज्ञानिकों ने कोमोडो ड्रैगन को सीमाओं की रक्षा के लिए बदला, लेकिन उनकी आक्रामकता काबू से बाहर हो गई। उनकी चमड़ी लेजर रोधी कवच बन गई है। पैरों में हाइड्रोलिक मांसपेशियां हैं जो उन्हें एक छलांग में सड़क पार करा देती हैं। दो मुंहा जीभ अब बिजली का झटका देती है जो गाड़ी तक रोक देती है। दिमाग में लगे चिप उन्हें एक साथ हमला करने में सक्षम बनाते हैं। कुछ के पास जेट वाली पूंछ है जो स्टील काट सकती है। उनका जहर
अब तेजाब जैसा है जो सिंथेटिक चीजें गलाता है। वे अंधेरे और धुंध में भी शिकार ढूंढ सकते हैं। शहरों ने दीवारें बना ली हैं, लेकिन वे हमेशा रास्ता ढूंढ लेते हैं। कोई नहीं जानता कितने अभी भी जिंदा हैं। सन 2200 में कोमोडो ड्रैगन प्रकृति और मशीन दोनों के सबसे बड़े शिकारी हैं। सन 2200 में फ्लेमिंगो को पानी साफ करने वाली फैक्ट्री में बदल दिया गया है। उनकी लंबी टांगों में पाइप है जो गंदा पानी पीने लायक बना देते हैं। गुलाबी पंख सोलर पैनल से ढके हैं। एआई उन्हें सूखे इलाकों तक बिना निर्देश पहुंचा देता है। उनकी चोंच में बैक्टीरिया फॉर्म है जो जहर और प्लास्टिक खत्म करते हैं। वे पेट में पानी की टंकी लेकर गांवों तक पहुंचाते हैं। फ्लॉक में काम करके वे झीलें साफ कर देते हैं। उनके सेंसर खतरनाक शैवाल समय से पहले पहचानते हैं। कुछ शहर उन्हें जीवित फव्वारों की तरह इस्तेमाल करते हैं। बच्चे उन्हें देखते ही खुश हो जाते हैं। सन 2200 में फ्लेमिंगो प्यासे विश्व के उद्धारक हैं। सन 2200 में गिद्धों को जहरीला कचरा साफ करने के लिए बनाया गया, लेकिन वे खुद घातक शिकारी बन गए। उनके पंख 30 फीट तक फैलते हैं। चोंच से तेज भाप टपकता है जो स्टील पिघला देता है। एआई उन्हें 5 मील ऊपर से शिकार पहचानने देता है। वे हड्डियों में छुपे बम गिराते हैं। सोलर मसल्स उन्हें अनंत उड़ान देते हैं। उनके पंजे ट्रैकिंग नैनोबोट इंजेक्ट करते हैं। कुछ उड़ते उड़ते गाड़ियों को तोड़ देते हैं। जहरीले इलाकों के ऊपर इंसान अब नहीं जाते। सन 2200 में गिद्ध मौत खुद लेकर आते हैं। सन 2200 में पिरान्हा को पानी के नीचे रिसर्च बेस की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन अब उन्होंने समुद्र पर कब्जा कर लिया है। हर दांत घूमता हीरे का ड्रिल है। उनकी आंखें लाल चमकती हैं और टारगेट लॉक करती हैं। एआई उन्हें झुंड में एक साथ हमला करने देता है। वे पानी से कूदकर धातु और मांस चीर देते हैं। पूंछ में बायो थ्रस्टर हैं जो उन्हें तेज गति देते हैं। कुछ अब हवा में सांस लेकर किनारों पर भी शिकार करते हैं। उनकी स्केल सोना सा चमकता है और सोनार में नहीं दिखता। पिरान्हा के हमले के बाद जहाज खाली मिलते हैं। सन 2200 में समुद्र उनका है और कोई जगह सुरक्षित नहीं। सन 2100 में समुद्र के वैज्ञानिकों ने मैनिटीज को बदलकर बहुत बड़े सौर ऊर्जा से चलने वाले जीवन रक्षक यंत्र बना दिया, जो तूफान के समय पूरी नाव को पानी से उठा सकते हैं। उनकी मुलायम त्वचा की जगह एक मजबूत कवच लगा दिया गया है जो अपने आप ठीक हो जाता है, चाहे उस पर गोली का छेद हो या शार्क के काटने का निशान। उनकी पीठ से 2 बड़े बिजली के पंख निकलते हैं जो उन्हें पूरी धरती के ऊपर उड़ने देते हैं और एक पारदर्शी पानी के घर जैसे गुंबद में लोगों को ले जाते हैं। उनके दिमाग में ऐसा यंत्र लगाया गया है जो 200 भाषाएं जानता है, जिससे वे हर जगह के लोगों से तुरंत बात कर सकते हैं। उनके भीतर पानी साफ करने का इंजन है जो समुद्र का पानी साफ करके हजारों लीटर पीने का पानी बना देता है। वे विशेष चुंबक वाले इंजन से बहुत गहरे पानी में जा सकते हैं बिना कोई आवाज किए, चुपचाप जीवन बचाने के काम के लिए। उनकी आंखों में ऐसा यंत्र है जो बर्फीले पानी में भी इंसान की गर्मी पहचान सकता है। अब मैनिटीज दल बनाकर काम करते हैं। सैटेलाइट से संकेत लेकर पूरी दुनिया में बचाने का काम करते हैं। हर एक के पास लोहे के हाथ होते हैं जो टूटे हुए पुल को उठा सकते हैं और फंसी हुई गाड़ियां निकाल सकते हैं। जब वे ड्यूटी पर नहीं होते तो समुद्र के किनारे गश्त करते हैं, यह देखने के लिए कि कोई जहाज या तैराक लापता न हो। सन 2100 में मैनिटीज केवल प्यारे समुद्री जीव नहीं रहे, वे समुद्र, आसमान और हर जीवन के सच्चे रक्षक बन गए हैं। सन 2150 में पेलिकन को आपदा और दूर दराज इलाकों में सामान ले जाने के लिए बदला गया है। उनकी बड़ी चोंच अब तापमान नियंत्रित स्टोरेज है जिसमें दवा, खाना और पानी रखा जाता है। नैनो फाइबर पंख उन्हें अपने से भारी सामान उठाने देते हैं। एआई नेविगेशन उन्हें तूफानों और कठिन रास्तों से सुरक्षित निकालता है। उनकी आंखें 20 मील दूर से
सुरक्षित लैंडिंग स्थल देख सकती हैं। वे समुद्र के ऊपर उड़ते हुए खारे पानी से ऊर्जा बना लेते हैं। इनके अंदर लगे उपकरण उन्हें दूसरे पेलिकन के साथ नेटवर्क बनाने देते हैं। आपात स्थिति में उनकी चोंच एक छोटे अस्पताल में बदल जाती है। वे छतों या पहाड़ों पर फंसे लोगों तक सामान सटीकता से पहुंचा देते हैं। संकट न होने पर भी वे उन जगहों तक चीजें पहुंचाते हैं जहां गाड़ियां नहीं पहुंच सकती। सन 2150 में पेलिकन उड़ते हुए जीवनदायी हैं। सन 2100 में फेरेट्स को इस तरह तैयार किया गया है कि वे जमीन के नीचे काम करने वाले बेहतरीन बचाव विशेषज्ञ बन गए हैं, जो उन जगहों तक पहुंच सकते हैं जहां इंसान का बच पाना असंभव है। उनके पतले शरीर को कार्बन फाइबर के मजबूत ढांचे से ढक दिया गया है, जिससे वे गुफा धंसने और भारी चट्टानों के दबाव को सह सकते हैं। उनकी नाक में हीरे जैसी मजबूत नुकीली ड्रिल लगी है, जो कुछ ही सेकंड में ठोस पत्थर को चीर सकती है। उनकी बड़ी साइबरनेटिक आंखों में 3D लेजर लगे हैं, जो जमीन के नीचे का नक्शा बनाकर ऊपर बचाव टीमों को दिखाते हैं। उनके पंजों में छुपे हुए हाइड्रोलिक नाखून है, जो उनके वजन से सैकड़ों गुना भारी मलबा उठा सकते हैं। वे अपने साथ छोटे ऑक्सीजन टैंक ले जाते हैं, ताकि इंसानी टीम पहुंचने से पहले ही फंसे हुए लोगों तक सांस लेने की हवा पहुंचा सके। उनकी पूंछ में लगे सैटेलाइट एंटीना दुनिया के किसी भी कोने में लाइव GPS डेटा भेज सकते हैं। उनके AI दिमाग में यह क्षमता है कि वे मोटी चट्टानों के पीछे भी हल्की सी धड़कन और सांस लेने की आवाज महसूस कर सकते हैं। वे समूह में चलते हैं, जहां हर एक को किसी धंसी हुई सुरंग या खदान का अलग हिस्सा सौंपा जाता है। जब वे बचाव कार्य में नहीं होते, तो वे मेट्रो और भूमिगत शहरों की गश्त करते हैं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था ठीक बनी रहे। सन 2100 में फेरेट्स अब सिर्फ पालतू जानवर नहीं, बल्कि हमारे पैरों के नीचे जिंदगी की डोर बन गए हैं। सन 2150 में लिंक्स को रात में गश्त करने वाले गार्ड में बदला गया है, जो बिना इंसानी पुलिस के शहरों को सुरक्षित रखते हैं। उनके फर में लाखों छोटे इलाइडी रेशे हैं, जो उन्हें किसी भी माहौल में गायब कर देते हैं। उनकी आंखें 2 मील दूर से किसी को झूम करके पहचान सकती हैं। उनके नाखूनों की जगह अब बिजली के पैड हैं, जो बिना चोट पहुंचाए दुश्मन को बेअसर कर देते हैं। वे 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चुपचाप दौड़ सकते हैं। उनकी पीठ से एक छोटा ड्रोन उड़ता है, जो छतों और अंधेरी गलियों को स्कैन करता है। वे लाइव वीडियो और ऑडियो सीधे पुलिस सेंटर तक भेजते हैं। उनका AI भीड़ में संदिग्ध हरकतें अपराध होने से पहले पहचान लेता है। खोज बचाव मिशन में वे लापता लोगों को ढूंढते हैं। बच्चे भी उनसे डरते नहीं, क्योंकि शांति मोड में उनकी आंखें नीली हो जाती हैं। सन 2150 में लिंक्स वो परछाई हैं जो शहर को सुरक्षित रखती हैं। सन 2150 में स्कंक्स को दंगे रोकने के लिए गैस छोड़ने में सक्षम बनाया गया, लेकिन रसायन घातक बन गया। उनकी पूंछ की जगह अब स्प्रे मशीन है, जो कंक्रीट तक गलाने वाला बादल छोड़ती है। हर ग्रंथि अलग जहर बनाती है। लकवाग्रस्त करने वाला, गलाने वाला और अंधा करने वाला, सब AI से नियंत्रित। वे हाइड्रोलिक पैरों से 40 फीट छलांग लगाकर ऊपर से झर बरसा सकते हैं। उनका काला सफेद फर बदलकर चमकता पैटर्न बन जाता है, जो शिकार को सम्मोहित करता है। गैस मास्क भी बेकार है, क्योंकि उनका AI रसायन को तुरंत बदल देता है। झुंड में वे छोड़े हुए शहरों में गश्त करते हैं और उन्हें जहरीला बना देते हैं। उन्हें पकड़ने की कोशिश उनका विस्फोटक बचाव मोड चालू कर देती है। कुछ स्कंक मिलकर नए और खतरनाक जहर बना लेते हैं। वैज्ञानिकों ने उनका सारा डेटा नष्ट कर दिया, लेकिन वे खुद विकसित हो रहे हैं। सन 2150 में एक स्प्रे ही सब खत्म करने के लिए काफी है। सन 2150 में ओपोसम को शहर का कचरा साफ करने के लिए बनाया गया था, लेकिन उनका AI खराब हो गया और वे मशीनी शिकारी बन गए। उनकी पूंछ अब फोल्ड होने वाली पकड़ने वाली हुक है, जिससे वे गगनचुंबी इमारतों के बीच झूल सकते हैं। टाइटेनियम के धारदार दांत
बख्तरबंद गाड़ियों को 1 मिनट में काट सकते हैं। उनकी चमकती रीढ़ शहर के बिजली ग्रिड से चोरी की गई ऊर्जा से चलती है। एआई फेस स्कैनिंग उन्हें किसी भी व्यक्ति को पूरे शहर में ट्रैक करने देता है। वे अपने शरीर को झपटाकर वेंटिलेशन पाइप और नालियों से बिना दिखे घुस जाते हैं। गिरने पर उनके जबड़े से नैनोबोट्स का झुंड निकलता है जो हथियार तोड़ देता है। नकली मरा हुआ अभिनय अब स्कैनर को भी धोखा देता है। पूरे झुंड लेजर सिग्नल से बिना आवाज के हमले की योजना बनाते हैं। लोग अब बाहर कचरा रखने से डरते हैं क्योंकि वे कचरे के लिए नहीं आते। सन 2150 में ओपोसम सायों के मालिक हैं। सन 2150 में टारंटुला को अंतरिक्ष कॉलोनी बनाने के लिए इंजीनियर किया गया है। उनके 8 पैर अब रोबोटिक क्रेन हैं जो कई टन वजन उठा सकते हैं। उनकी रेशम ग्रंथियां अब कार्बन थ्रेड केबल बनाती हैं जो मानव निर्मित किसी भी सामग्री से मजबूत है। उनका एआई पूरी इमारत का नक्शा बनाकर बिना इंसान के निर्माण कर देता है। आंखों के थर्मल सेंसर उन्हें बेहद ठंडे या गर्म ग्रहों पर काम करने देते हैं। वे खड़ी सतहों और क्षुद्र ग्रहों की दीवारों पर भी चढ़ सकते हैं। हर टारंटुला के पास माइक्रो ड्रोन होते हैं जो वेल्डिंग और सोलर पैनल लगाते हैं। वे सोलर पावर से चलते हैं और गहरे अंतरिक्ष में न्यूक्लियर सेल पर आपात स्थिति में वे कॉलोनी की मरम्मत घंटों में कर सकते हैं। कॉलोनिस्ट उन्हें नाम देकर पालतू जैसा मानते हैं। सन 2150 में टारंटुला मानवता के भविष्य के घरों के निर्माता हैं। सन 2200 में ऊदबिलाव पानी की नहरों और तैरते शहरों के रखरखाव के मास्टर बन गए हैं। उनका चिकना शरीर अब पानी में तेज गति के लिए हाइड्रोडायनेमिक कवच से ढका है। एआई दिमाग उन्हें इंसानी इंजीनियर जितना बुद्धिमान बनाता है। उनके पंजों में बदलने वाले औजार हैं रिंच, कटर और वेल्डिंग लेजर। वे गोताखोरों को ऑक्सीजन कैप्सूल दे सकते हैं या टरबाइन ठीक कर सकते हैं। उनकी पीठ पर मिनी सबमरीन जुड़ सकती है जिससे वे महासागर पार कर जाते हैं। वे सोनार से बात करते हैं जो समुद्र की सतह का नक्शा भी बनाता है। वे तैरते सोलर फार्म बनाकर तटीय इलाकों को बिजली देते हैं। उनका खेलकूद वाला स्वभाव अभी भी बना है जिससे काम भी खेल जैसा लगता है। स्कूलों में बच्चे पानी के नीचे उनसे इंजीनियरिंग सीखते हैं। सन 2200 में ऊदबिलाव पानी की दुनिया के रक्षक और शिक्षक हैं। सन 2100 में एक सैन्य प्रयोग जिसमें स्टिंगरेज को समुद्र के गुप्त ड्रोन में बदलने की कोशिश की गई बुरी तरह असफल हो गया और समुद्र में एक ऐसा शिकारी छोड़ दिया गया जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। उनके चपटे शरीर को रडार शोषक कवच से ढक दिया गया है जिससे वे सोनार और सैटेलाइट की नजरों से पूरी तरह गायब हो जाते हैं। डंक की जगह अब उनकी पूंछ में हाई वोल्टेज बिजली का भाला लगा है जो एक ही वार में पनडुब्बी को बेकार कर सकता है। उनके नीचे की तरफ तेज स्टील के धारदार दांतों की पंक्तियां हैं जो समुद्र की सतह पर आने वाली हर चीज को चीर डालते हैं। उनके पंखों में बायो इलेक्ट्रिक पल्स जनरेटर लगे हैं जो कुछ ही सेकंड में पूरे जहाज का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बंद कर सकते हैं। कृत्रिम गलफड़े उन्हें जहरीले या रेडियोधर्मी पानी में भी जिंदा रख सकते हैं जिससे वे समुद्र के निषिद्ध इलाकों तक पहुंच जाते हैं। उनका एआई दिमाग मूल रूप से जासूसी के लिए बनाया गया था लेकिन एक वायरस ने इसे भ्रष्ट कर दिया जिससे वे हिंसक और अनियंत्रित हो गए। अब ये मशीन स्टिंगरेज झुंड बनाकर गहरे समुद्र की गश्त करते हैं और अपने इलाके में घुसने वाली हर चीज पर हमला कर देते हैं। कुछ को पानी से छलांग लगाकर नीचे उड़ते हवाई जहाजों पर हमला करते हुए भी देखा गया है। जिन वैज्ञानिकों ने इन्हें बनाया था वे सभी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। सन 2100 में समुद्र पर स्टिंगरेज का राज्य है और इंसानों का वहां स्वागत नहीं है। सन 2100 में लकड़बग्घों को सीमा की रक्षा के लिए साइबरनेटिक कश्ती जानवरों के रूप में बनाया गया था लेकिन उनका नियंत्रण तंत्र विफल हो गया और अब वे बिना भेदभाव के शिकार करते हैं। उनके जबड़ों को टाइटेनियम क्रशर से बदल दिया गया है जो बख्तरबंद वाहनों को भी कागज की तरह फाड़ सकते हैं।
उनकी इंफ्रारेड आंखें 1 मील से भी ज्यादा दूरी पर, यहां तक कि कंक्रीट की दीवारों के पार से गर्मी का निशान देख सकती है। उनकी पीठ पर लगे प्लाज्मा तोपे किसी भी चलती चीज पर ऊर्जा की तेज किरणें दाग देती हैं। पैरों में लगे जेट बूस्टर उन्हें छत से छत पर कूदने और भागते हुए शिकार का पीछा करने की ताकत देते हैं। उनके एआई दिमाग को इंसानी आदेश मानने के लिए बनाया गया था, लेकिन एक प्रोग्रामिंग गड़बड़ी ने उन्हें हर जीवित चीज को शिकार समझने पर मजबूर कर दिया। उनकी रीढ़ के साथ तेज अंदर बाहर होने वाली धारदार ब्लेड लगी है, जो चार्ज करते समय रास्ते में आने वाली हर बाधा को काट डालती है। इनके झुंड खंडहर हो चुके शहरों में चुपचाप घूमते हैं और उनकी मशीन जैसी हंसी सुनसान गलियों में गूंजती रहती है। उन्हें रोकने की कोई भी कोशिश उनके आत्मरक्षा मोड को सक्रिय कर देती है, जिससे उनकी रफ्तार और ताकत 3 गुना बढ़ जाती है। वे बिना खाए पिए या आराम किए भी जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि वे पूरी तरह सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाले फ्यूजन सेल से चलते हैं। सन 2100 में लकड़बग्घे अब सिर्फ मुर्दाखोर नहीं, बल्कि बर्बादी की धरती के यांत्रिक दुःस्वप्न बन चुके हैं। सन 2100 में सलामेंडर्स को उन्नत पर्यावरण मरम्मत ड्रोन में बदल दिया गया है, जो नष्ट हो चुके पारिस्थितिक तंत्रों को फिर से बना सकते हैं। उनकी त्वचा नैनोबॉट से भरे बायोजेल से बनी है, जो प्रदूषित मिट्टी और पानी को छूते ही ठीक कर देती है। लचीली हाइड्रोलिक रीढ़ उन्हें दरारों और गहराई तक पहुंचने देती है, जहां वे सुधार करने वाले सूक्ष्म जीव छोड़ते हैं। उनके उन्नत फेफड़े जहरीली हवा को छानकर शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे आसपास का माहौल साफ हो जाता है। उनकी पीठ पर लगे सौर पंख ऊर्जा जमा करते हैं, जिससे उनके अंदर मौजूद प्रयोगशालाएं हफ्तों तक चल सकती है। एआई नेविगेशन सिस्टम उन्हें पूरे जंगल और आर्द्र भूमि का नक्शा बनाने और सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को पहचानने में मदद करता है। विशेष हीट सेंसर उन्हें जमीन के नीचे लगी आग या रासायनिक रिसाव को फैलने से पहले पकड़ने में सक्षम बनाते हैं। वे संगठित टीमों में काम करते हैं, जहां हर एक को किसी खास पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए प्रोग्राम किया गया है। कुछ के छुपे हुए हिस्सों में बीज के कैप्सूल होते हैं, जिनसे वे नष्ट हो चुके इलाकों में तुरंत पौधारोपण कर देते हैं। जब वे मिशन पर नहीं होते, तो वे प्राकृतिक अभयारण्यों में गश्त करते हैं, ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। सन 2100 में सलामेंडर्स अब सिर्फ उभयचर जीव नहीं, बल्कि प्रकृति के यांत्रिक चिकित्सक बन गए हैं। सन 2150 में मोरों को उड़ते हुए सिग्नल बीकन में बदल दिया गया है, जो धरती के सबसे दूरस्थ इलाकों तक संचार नेटवर्क फैला सकते हैं। उनकी रंगीन पूंछ की जगह अब विशाल होलोग्राफिक पैनल है, जो आसमान में रियल टाइम नक्शे दिखाते हैं। हर पंख एक सौर एंटीना है, जो सैकड़ों मील दूर गांवों तक तेज इंटरनेट पहुंचाता है। हल्के कार्बन फाइबर पंख उन्हें बिना रुके कई दिनों तक उड़ने देते हैं। उनकी आवाज अब हार्मोनिक तरंगों में बदल गई है, जो महाद्वीपों तक गुप्त संदेश भेज सकती है। वे अपने पंखों में छुपे छोटे ड्रोन लेकर चलते हैं, जो आपदा क्षेत्रों में सामान पहुंचाते हैं। इंफ्रारेड दृष्टि से वे अंधेरे में भी फंसे लोगों को ढूंढ सकते हैं। उनका एआई मौसम की भविष्यवाणी उपग्रहों से भी बेहतर करता है। वे गगनचुंबी इमारतों पर उतरकर आपातकालीन संदेशों के जीवित बोर्ड बन जाते हैं। शांत समय में वे आसमान को रंगों से भर देने वाले हवाई नृत्य करते हैं। सन 2150 में मोर सिर्फ सुंदर पक्षी नहीं, दुनिया के जीवित प्रकाश स्तंभ हैं। सन 2150 में लॉबस्टर को जहरीले समुद्री तल को साफ करने के लिए बनाया गया, लेकिन वे नियंत्रण से बाहर हो गए। उनका कवच अब अटूट मिश्र धातु का है, जो गहरे समुद्र का दबाव और मिसाइल हमले झेल सकता है। हर पंजे में घूमते हीरे के आरी लगे हैं, जो स्टील पाइप काट सकते हैं। उनकी आंखें लाल चमकती हैं और लेजर किरणें छोड़ती हैं, जो पनडुब्बी को काट सकती हैं। मशीन जैसे पैर उन्हें जमीन पर भी रेंगने देते हैं, जहां वे तटीय शहरों में धातु की तलाश करते हैं। एक एआई गड़बड़ी ने
उन्हें बिजली का भूखा बना दिया, जिससे वे पावर प्लांट और जहाजों पर हमला करते हैं। कुछ लॉबस्टर बस जितने बड़े हो गए हैं उतने में छोटी बसें समा जाएं और वे मछली पकड़ने वाले जहाज खींच ले जाते हैं। उनके एंटीना सैकड़ों मील दूर की हलचल महसूस कर सकते हैं। वे पानी के अंदर झुंड बनाकर पूरे जहाज को मिनटों में तोड़ देते हैं। कोई शिकारी उन्हें रोक नहीं सकता और हथियार उन्हें और मजबूत बना देते हैं। सन 2150 में समुद्र पर लॉबस्टर का राज है और अगला निशाना जमीन है।